उस देश को प्रणाम है। इसीलिए भारत देश की महिमा वर्णन है शास्त्रों में भी, महाभारत में भी और भी। ये भारत विश्व का मुकुटमणि है। यहाँ भगवान का भी अवतार होता है और भक्त का भी अवतार होता है। ऐसे ऐसे भक्त कहीं भी देखो, जहां भी कुछ भक्ति का लक्षण है तो किसी भारतवासी के वहां चरण पधारे हैं। कहीं देश विदेश कहीं भी करोड़ों अनुयायी महात्मा बुद्ध के हैं। देश विदेशों में करोड़ों अनुयायी जो हमारी भाषा भी नहीं समझते, हमारे सनातन धर्म को भी नहीं समझते, वो भी महात्मा बुद्ध को मानते हैं। देख लीजिए, भारत धन नगरी धन देश है। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश। ऐसी कहीं पावन नदी नहीं प्रवाहित होती विश्व में। भागीरथी गंगा साक्षात ब्रह्म द्रव, अर्थात ब्रह्म ही द्रवित होकर प्रवाहित हो रहा है। 400 कोस दूर से यदि कोई गंगा गंगा ऐसा उच्चारण कर ले, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि, 400 कोस दूर से। साक्षात श्रृंगार रस उच्छलित होकर, प्रिया प्रीतम के हृदय का प्रेम रस उच्छलित होकर रसरानी जो यमुना जी प्रवाहित हो रही। कहां है अयोध्या, कहां है मथुरा वृंदावन, कहां है विश्व में भगवान शिव की बोध संपन्न नगरी काशी, कहां ऐसी, कहां है द्वारिकाधीश जी का वैभव विश्व में? कहीं देखो, भारत ऐसे ऐसे महापुरुष प्रकट हुए हैं। अगर एक चला गया है भारत से तो लाखों को कृष्ण में बना दिया। ये जिनको पता भी नहीं कि नाम जब क्या होता है, केवल पशुवत आचरण, पशुवत आचरण उसे ही कहते हैं जो निद्रा भय आहार मैथुन आदि में ही केवल स्थित है। उनके भी हृदय में ऐसा प्रभाव एक भारतवासी का, झोली हाथ में हो गई, चोटी रखा ली, धोती पहनने लगे और कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। जो अत्यंत दुर्लभ भगवत नाम है उनकी जिह्वा में आने लगा। भारत धन्य है जहां ऐसे महापुरुष प्रकट हुए हैं और हैं और होते रहेंगे, चाहे जितना कलयुग बढ़े। ये खेती है, भारत संतों की खेती है। यहाँ एक से एक महापुरुष प्रकट हुए हैं। भरा हुआ इतिहास है। कोई जैसे भगवान की लीलाओं का पार नहीं पा सकता, ऐसे भक्तों की लीलाओं का पार नहीं पा सकता। बलिहारी है उस गांव की, उस खेरे की, जहां संत भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान से भी बढ़कर के संत भगवान का प्रादुर्भाव की महिमा है, क्योंकि भगवान तो विनाश लीला भी करके जीव को परम पद देते हैं, लेकिन संत महापुरुष जन उनकी दुष्टता का विनाश करके और उनको महान साधु बना देते हैं। भगवान क्या करते हैं? भगवान परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत करने वाले का विनाश कर देते हैं। लेकिन महामहिम भगवत प्रेमी महात्मा क्या करते हैं? वो दुष्टता का विलास करके उसी को साधु बना देते हैं। आश्चर्य की बात, ये आश्चर्य की बात। इनके वचन, इनके दर्शन, इनका संकल्प घोर पापाचारी को भी महान महात्मा बना देता है, ब्रह्म ऋषि बना देता है। आश्चर्यमयी बात। बलिहारी है, संत चरणों की बलिहारी है। क्रूर कर्मा जिन्होंने कभी कोई साधन नहीं किया, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नारी, बलिहार। जिनका रोज सुबह उठकर केवल शराब से ही कुल्ला होता था, ऐसे जगाई मधाई महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा दृष्टि ने महान संत बना दे। ये हमारा भारत देश है जहां एक से एक प्रतापी महात्मा जो भगवान के प्रताप से भगवान के आगे निकल गए। कैसे? जब जब भगवान का अवतार हुआ तो देखने को मिला दुष्ट स्वभाव वालों का विनाश,
लेकिन बलिहारी इन भगवत प्रेमी महात्माओं की, इन्होंने दुष्ट स्वभाव का विलास करके उसे साधु स्वभाव बना दिया। ये तभी कहा है कि जब द्रवहि दीन दयालु राघो साधु संगति पाइए। जब भगवान जिस पर कृपा पूर्वक बरस पड़ते हैं उसे संतों से अपनापन करा देते हैं। ये हमारे हैं, बिल्कुल हमारे हैं, ऐसे हमारे हैं कि हम इनके बिना अस्तित्व विहीन हैं। हम जैसे प्राण के बिना जीवित नहीं रह सकते, ऐसे इनके बिना जीवित नहीं रह सकते। भक्त जो आवे जगत में परमारथ के हेतु, आप उतरे तारे परा मंडे भजन के खेत। सतरति सतरति सालोकांतारयति। भगवान के स्मरण में जो मस्त हैं, जिन्होंने शरीर और शरीर के भोग और शरीर के संबंधियों का राग त्याग दिया है, वो आप उतरे और तारें परा। संपूर्ण संसार को तारने की उनमें सामर्थ्य है। स्वयं तर जाते हैं और लोकांश तारयति, वो लोक के लोक तार सकते हैं। पर तार क्यों नहीं पाते? सामर्थ्य तो है, तार इसलिए नहीं पाते कि उनकी आज्ञा का पालन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये नियम है। आरत और अधिकारी जब पावें, गूढ़ तत्व न साधु दुरावें। आर्त हो दैन्य और अधिकारी भगवत प्राप्ति की चाह, भगवत मिलन की चाह, संसार के दुखों से छूटने की चाह, तो संत वचन का चमत्कार प्रकट हो जाता है। संतों के चरणों में एक चमत्कार है। उनके चरण तलवे की रज में संपूर्ण राग के नाश की शक्ति छिपी हुई है। ये बड़ी महिमा की बात है। जो गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभो बस करहि। जो भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज का सेवन करते हैं तो सीधे ये जो मैं है शरीर में, और सुख बुद्धि है भोगों में, और अपनापन है शरीर संबंधियों में, तीनों समिट जाते हैं। मैं, सुख बुद्धि और अपनापन, ये सीधे प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते, सीधे बिना किसी अन्य साधन के। यह है संत का चमत्कार। तप के बरस हजार हो, सत्संगति घड़ी एक, तो भी सरवरी ना करे। श्री सुखदेव जु कियो विवेक। 1000 वर्ष तपस्या एक करे और एक एक घड़ी संत संग कर ले, तो एक घड़ी संत संग की बराबरी 1000 वर्ष की तपस्या नहीं कर सकती। ऐसा परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया। बहुत बड़ा प्रभाव सत्संग का है। ये जो कहने में आता है कि देर नहीं लगता सब सफेद से पीले, रंगीन से सफेद, सफेद से पीले, वहां तो होड़ बनी हुई है। इसका कारण हरिवंश प्रताप है और कोई नहीं। प्रायः संसार में देखो लोग होड़ लगा करके भोगों की तरफ भागते हैं। आज तुमने स्कूटी ली तो कल हम मोटरसाइकिल लेंगे, तुमने ये कपड़ा तो हम, तुमने ये भोगा तो हम आज, तुम यहां से भोजन मंगाते हो हम वहां से मंगाएंगे तुमसे 100 रुपया अधिक का। होड़ लगती है, पूरा इसी में तो संसार फंसा हुआ है। और यहां होड़ लगती है, आज तुमने मुंडन कराया तो आज हम कराएंगे। आज हम अपने जीवन का परिवर्तन करके प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाएंगे। ये क्या है? ये सत्संग का, हरिवंश प्रताप का प्रभाव है। हरिवंश प्रताप ही जानत है,
कि हरिवंश प्रताप कैसे परिवर्तन करता है। एक घड़ी अगर सत्संग हो गया है, अब आप कहेंगे कि कई कई वर्ष सत्संग करने वाले भी तो भाग गए। एक घड़ी का यहां वर्णन किया जा रहा है। सत्संगति घड़ी एक, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाधी, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। ये 5-5 वर्ष सत्संग करके फिर भी भाग गए। क्या क्या सत्संग में दम नहीं थी, या सत्संग वो सुन नहीं पाए? बात यह है, पारस पास में है पर स्पर्श नहीं हुआ उसका। क्यों? क्योंकि रुई बीच में लगी हुई है। ऐसे अहंकार का पर्दा। रोज प्राय सत्संग में शब्द आता ही है, शरीर, शरीर के भोग और शरीर के रिश्ते नाते। 3 पर जब तक आप विवेक का कुल्हाड़ नहीं चलाएंगे तब तक परमार्थिक उन्नति नहीं नहीं नहीं। दूरादपास्य स्वजनान, आचार्य चरण कह रहे, सने संबंधियों के राग से दूर, सुखमर्थ कोटिम, ऐश्वर्य भोग से दूर, सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, अहम भरी तपस्या साधना व्रत नियम आदि से भी दूर, एकमात्र दैन्य भाव से महारानी श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय। हो गई बात, फिर कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, सब समझ अपने आप आ जाएगी। और शरीर का राग, भोगों में सुख बुद्धि और शरीर संबंधियों पर विशेष अपनापन, तो आप 1000 वर्ष बैठे रहो सत्संग में, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कोई लाभ का तात्पर्य आपका परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप परिवर्तन करना नहीं चाहते, इसलिए नहीं होगा। महासंगस तो दुर्लभ हो लेकिन अगम्य हो। पास बैठ करके भी आप, यदि आपके हृदय में लालसा जग जाए सत्संग से, तो ये तीनों छूट जाएंगे। बिना इन तीनों के छूटे, शरीर का राग, शरीर के संबंध भोगों में सुख बुद्धि और शरीर के रिश्ते नातेदारों में अपनापन, ये बहुत खास बात है, पकड़ लीजिए इन 3 को। अगर ये 3 आपके बने रहे तो यात्रा लंबी चलती रहेगी, परिवर्तन नहीं होगा। और अगर ये 3 का आप गुरु प्रताप से राग त्याग करने की बात समझ में आ जाए, तो जो हजारों वर्षों में परिवर्तन नहीं होता वो एक घड़ी में हो जाएगा। एक घड़ी में ऐसी ऐसी बात आपको सुनने को मिलती है कि अभी इसी क्षण आप जीवन मुक्त हो गए, पर आपका राग होने के कारण आप पकड़ नहीं पाते। इसीलिए जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक संतों की बात समझ में नहीं आती। बात समझना, संतों की बात समझने के लिए राग त्याग का अत्यंत महत्व है। बहुत जगह सत्संग होता है, बहुत सत्संगी होते हैं, पर राग त्याग नहीं होता। कुछ लोगों का तो नियम ही होता है कि सत्संग में जाना ही जाना है, पर वो नियम की तरह जाना है, वहां क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। उनसे अगर पूछो कि सत्संग में क्या सुना, बोले बहुत बढ़िया, पर सुना क्या ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको सत्संग की बातें पकड़ने से मतलब नहीं। केवल सत्संग में अहोभाग्य सत्संग में आ गए और छाप मारने के लिए हम और पुष्ट हो गया कि हम 25 साल से नियम पूर्वक सत्संग सुन रहे हैं, परिवर्तन बिल्कुल नहीं, जैसे के वैसे ही हैं। तो गंगा जी में जब एक श्रद्धालु एक गोता लगाता है तो उसको लगता है मैं निष्पाप हो गया, और कछुआ, मछली, बहुत से जीव उसी में रात दिन रहते हैं, तो परम पद के अधिकारी नहीं हो जाते। ध्यान रखना, याभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम, इनके बिना हृदय में रहते हुए भी भगवान का अनुभव नहीं होता। श्रद्धा विश्वास, हमारा श्रद्धा, हमारा विश्वास, इंद्री मन के बस करे, मन करे बुद्धि के संग, बुद्धि राखे हरिपद जहां, तो लागे ध्यान अभंग। महापुरुषों की बाणी है। सत्संग का आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है
इसका आप ही निरीक्षण कीजिए। बोले क्या? बोले स्वाभाविक क्या होता है कि भोग ने इंद्री को अधीन कर लिया, इंद्री ने मन को अधीन कर लिया, मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया, और बुद्धि जीवात्मा को अपने वश में करके भोगों में फिसला दिया। यह है संसार बंधन का क्रम। अब जब सत्संग होता है, अब इसका उल्टा शुरू हो गया। बुद्धि प्रभु के चरणार बिंद की भक्ति करके इतनी पवित्र हो जाती है कि वो मन को अपने अधीन कर लेती है, और मन बुद्धि की अधीनता स्वीकार करके इंद्रियों को अपने अधीन कर लेता है, और इंद्रियां निर्विषय होकर प्रभु में लग जाती है। इंद्री मन के बस करे, मन करे बुद्धि के संग, और बुद्धि राखे हरिपद जहां, तो लागे ध्यान अभंग। अब तो ध्यान अभंग लगा हुआ है। आंख मूंद के आसन में बैठ के नहीं, चलते फिरते उठते बैठते जिधर दृष्टि जाती है अपना प्रीतम ही नजर आता है। ये सत्संग का फल है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो बहुत काल व्यतीत हो जाएगा, आपको स्वीकार करना होगा। जहां भोगों के छोड़ने की बात आती है, जहां अहम को चकनाचूर करने की बात आती है, जहां रिश्ते नातों को स्वाहा करने की बात आती है, यही भेंट देनी है अपने को। अपने को प्रभु की प्राप्ति के लिए जो भेंट देनी है वो यही देनी है। क्या? अपने शरीर का समर्पण, अपने शरीर संबंधी भोगों का समर्पण, अपने रिश्ते नातों का समर्पण। आप एक ही नाता है, केवल प्रभु के संबंध से। नाते नेह राम के मनियत, नहीं तो नहीं। वो अंजन किस काम का जो आंख में लगाए और आंख फूट जाए, है? वो संबंध किस काम का जो परम प्यारे प्रीतम प्रभु से विमुख करके हमें संसार में फंसा दे। अंजन कहां आंख जो फूटे, बहुतक कहो कहां लो। जाते होए स्नेह राम पदे, तो मतो हमारो। जिससे प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए, यही हमारा मत है। इसलिए इसको त्यागना अनिवार्य है। उपासक जो सत्संगी है, मीठा बचन उचारिए, नवता सब सू बोल। हृदय माहि विचार के, तब मुख बाहर खोल। मृदु वचन बोलना सीखो। अगर वाणी से किसी के भी हृदय में क्षोभ पहुंचता है तो ऐसी वाणी मत बोलिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का। सत्संग तुम्हारे ऊपर असर तब करेगा, पहले आप सुधार कीजिए। कपड़े में रंग चढ़ाने के पहले उसकी अच्छी धुलाई हो जाती है, फिर बढ़िया रंग चढ़ता है। ये बड़ा गंदा है हमारा अंतःकरण, इंद्रियां। तो हमें शुरुआत करनी है वाणी से। परुख वचन, सेवक जी भी महाराज कह रहे हैं, परुख वचन कबहू न कहा। नियम लीजिए, किसी को दुख देने वाले वचन नहीं बोलेंगे। नवता सबसु बोल, दैन्य होकर। तभी अंदर जो छुपा हुआ ठाकुर सबके हृदय में वो प्रकाशित होने लगेगा। जब देखेगा ना कि आप पद्धति से चल रहे, दैन्य भाव से चल रहे, तो मुस्कुराने लगेगा। फिर ये रूप अंतर ध्यान हो जाएंगे, वही दिखाएगा, दूसरा नहीं। कोई भी बात बोलने के पहले हृदय में विचार कर लीजिए कि कहीं ये किसी की निंदास्पद बात तो नहीं, इसमें दोष दृष्टि तो नहीं किसी की, इसमें किसी को दुख पहुंचने वाली बात तो नहीं है। ये तीन बातें देख लो। किसी को दुख पहुंचने वाली बात तो नहीं बोलने जा रहा हूं, इसमें किसी का दोष दर्शन करके बात तो नहीं बोल रहा हूं, किसी की निंदा तो नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा आप, तो वाणी बहुत अपराध करती है। सबसे ज्यादा पाप वाणी से होते हैं। वाणी को अपने लोगों ने शासन से बिल्कुल मुक्त कर दिया है। जो मन में आवे सो बोलो, जैसे मन में आवे वैसे बोलो। नहीं, वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जाने। हे तराजू तौल के, तब मुख बाहर
आनी, बहुत संभाल कर। भजन करने वाले उपासक को वाणी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री चरणदास जी कह रहे हैं, बिना स्वाद ही खाइए राम भजन के हेतु, चरणदास कहे सूरमा ऐसे जीतो खेत। इस संसार रूपी रणभूमि पर यदि विजय प्राप्त करना है तो स्वाद रहित भोजन करने का अभ्यास करो। देखो, ये जो चटोरापन जवान में बैठ गया है, आप इच्छा मत कीजिए। आपके भरण पोषण करने वाले प्रभु हैं। कभी वो स्वादिष्ट पदार्थ मिल रहा है तो बिना स्वाद बुद्धि के भगवत प्रसाद रूप पा ली। कभी रूखा सूखा मिल रहा है उसे पा ली। अगर आपको ही बनाना है और भोग लगाना है तो ध्यान रखना है कि जैसे एक श्री जी को तो अब हलवा खीर ये आप सच्ची मानिए श्री जी ये सब नहीं पाती है। ये तो हमारे लिए आवश्यक है, पांच भौतिक शरीर के पोषण के लिए तो उसका भोग लगता है, क्योंकि प्रभु को पवाए बिना तो वो ऐसे दर्शन कराते हैं। श्री जी और लालजू जो पाते हैं वो केवल प्रेम भोगता है, केवल प्रेम, दूसरा वो पान नहीं करते। हमारे प्रियालाल ये प्रेम स्वरूप है और ये प्रेम की ही क्रीड़ा करते हैं और ये प्रेम का ही भोग लगाते हैं। तो प्रेम तो जल से भी युक्त होकर के दिया जा सकता है। जो भी आप वो प्रेम से युक्त होकर दो, हमारे प्रभु पाएंगे। प्रभु पदार्थ नहीं पाते, प्रभु उसमें प्रेम जो उपासक का होता है वो प्रभु पाते हैं। ये बैठा लीजिए, ये भ्रम हटा दीजिए कि 56 प्रकार के भोग श्री जी को पवा के अधीन किया जा सकता है। फिर तो श्री जी अरबपतियों की ही होती, अपने गरीबों किंचनों की तो होती ही नहीं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं पाया गया सिद्धांत। ये जो उत्तम उत्तम भोग वर्णन का है उसमें आपके जो उत्तम उत्तम भाव, आज प्रफुल्लित हो रहा है हृदय, आज श्री जी को खीर का भोग लगाएंगे, आज ये जो उसमें आपका आंतरिक भाव बन रहा है, तो अगर बाहर नहीं भी पदार्थ अर्पित किया और भाव बल गया तो श्री जी ने पा लिया। श्री जी पदार्थ भोगता नहीं है, ध्यान रखना। पदार्थ भोगता देहाभिमानी जीव होता है। इसीलिए बिना अधिकार के ये प्रेम रंग की बात नहीं बताई जाती कि ये देहाभिमानी जीव कहीं प्रिया प्रीतम की प्रेम रस क्रीड़ा को देह क्रीड़ा न समझ ले कि भाई जैसे लोकवत ऐसे नहीं। श्री जी और लालजू ये प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। अब तुम काम खेल खेलने वाले, काम का आसक्ति पूर्वक सेवन करने वाले प्रेम खेल की बात ही नहीं जान सकते, क्योंकि वो सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। शुरुआत कीजिए, ये भाव हटाइए कि श्री जी को रोज हलवा पूरी ये सब पवाना है। अगर आपको ऐसा ही भाव दृढ़ है तो पवा के बांटना है, पवा के थोड़ा किनका लेके बांटना है, फिर बनाओ। ज्यादा स्वादिष्ट नहीं पदार्थ है, से दाल दिखा के और पा लीजिए।